हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ही सीटिंग अरेंजमेंट की हमारी सेकंड क्लास है। आई होप कि आप लोग मेरी क्लास को पसंद कर रहे होंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि 6 गर्ल पूजा, कीमत, रिति, श्वेता, तेजस्विनी एंड विनीता आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल। 6 लड़कियां हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। हमें सबसे पहले सर्कल बनाना होगा। 1 2 3 4 5 6। उसके अकॉर्डिंग हम लोग सर्कल बना लेते हैं जितने भी लोग होते हैं। उसके बाद अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। मीन्स कि सभी का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है। ठीक है। आगे है तेजस्विनी इज नॉट सीटिंग बिटवीन कीमत एंड श्वेता बट समवन एल्स फ्रॉम द ग्रुप। तेजस्विनी जो है वो कीमत और श्वेता के बीच में नहीं बैठी है, लेकिन उनके अलावा कोई और बैठा है। तो इस पॉइंट को हम लोग बाद में यूज करेंगे, लेकिन उसके आगे पढ़ते हैं। जब तक हमें कोई हिंट ना मिल जाए ना, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पूजा सिट टू द लेफ्ट ऑफ विनीता। ये क्वेश्चन, ये जो लाइन है, ये हमारे लिए हिंट का काम कर सकती है। तो हम लोग यूज करेंगे पूजा सिट टू द लेफ्ट ऑफ विनीता। तो अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे मैं पूजा को बैठाती हूँ, तो जो पूजा है वो विनीता के लेफ्ट में बैठी है। इसका मतलब विनीता जो है यहाँ बैठी है। ठीक है दोस्तों। अगला है रिति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ पूजा। जो रिति है वो पूजा के फोर्थ राइट में बैठी है। तो अगर पूजा यहाँ है तो फिर रिति कहाँ होगी, इसके राइट में, मतलब 1 2 3 4। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पर बैठेगी रिति बैठेगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास थर्ड लाइन रहेगी, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन है ही नहीं, तो अब हम थर्ड लाइन का यूज करेंगे। तो तेजस्विनी इज नॉट सीटिंग बिटवीन कीमत एंड श्वेता बट समवन एल्स फ्रॉम द ग्रुप। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 पॉइंट बचे हैं। अब मैं कहाँ पर कीमत और श्वेता को पुट करूं, लेकिन याद रखिए उनके बीच में एक जना और आएगा। तो मैं यहाँ पे तो पुट कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ के बीच में कोई गैप नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही बचता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। लेकिन क्वेश्चन में कमी है कि हमें ये नहीं बताया गया कि कौन कहाँ बैठा है। मीन्स कि कहाँ पर कीमत बैठी है और कहाँ पर श्वेता बैठी है। तो हम लोग इनको किसी भी हिसाब से पुट कर देते हैं। मैं यहाँ पर कीमत को बैठा देती हूँ और मैं यहाँ पर श्वेता को बैठा देती हूँ। अब बचा कौन, अब बची तेजस्विनी। तेजस्विनी को हम यहाँ बैठा देते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार हम और क्वेश्चन में इम्प्रूव कर रहे हैं कि पेपर में किस, जैसे कि अब हमने फिगर तो बना लिया, हमने सीटिंग अरेंजमेंट सबको बैठा दिया उसके हिसाब से, लेकिन पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वही क्वेश्चन आपके फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ विनीता। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ विनीता। विनीता कहाँ बैठी है, ये। अब सेकंड राइट में कौन बैठा है। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन में कमी क्या थी कि कीमत और श्वेता का मेन फिक्स जगह हमें पता नहीं था। इसकी वजह से कीमत यहाँ पे बैठ सकती थी और श्वेता भी। तो मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ कि मैं दोनों का नाम लिखती हूँ, क्योंकि हमें एग्जैक्ट हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पर बैठेगा कौन। ठीक है। तो इसीलिए हम दोनों का नाम लिख के चलेंगे। तो अब हमसे पूछा कि विनीता के सेकेंड राइट में कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन 5 है, आइदर कीमत और श्वेता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स नहीं बताया गया है कि कौन कहाँ बैठा है कीमत और श्वेता के बारे में। तो इसीलिए हम ऑप्शन 5 पे ओके करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसी में कि हु इज सिटिंग अपोजिट रिति। रिति के अपोजिट में कौन है। तो देखिए रिति, 2 लोग यहाँ 2 लोग यहाँ, तो रिति के अपोजिट में कौन है, विनीता। तो आंसर क्या होगा, विनीता। अगला है Who sit second to the right of पूजा। पूजा के सेकंड राइट में कौन है। तो पूजा ये रही, पूजा का सेकंड राइट कौन है, तेजस्विनी। अगला है Who sit exactly between श्वेता एंड किस्मत। श्वेता और देखिए यहाँ पे इन दोनों का हमें क्या है, प्लेस नहीं कंफर्म पता है, लेकिन इसके बीच में कौन बैठा है ये तो पता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, रिति। अगला है हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा। पूजा के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, पूजा के सेकंड लेफ्ट में बैठी है
ऋतिक। तो इसी तरह से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन, और खास करके बैंकिंग जैसे भी आरआरबी का एग्जाम आ रहा है तो उसमें यही होता है कि आपको एक सीटिंग अरेंजमेंट देंगे, उससे रिलेटेड आपको 5-6 क्वेश्चंस देंगे। मेन आपका ये है कि आपको फर्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करना है। अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया तो आपके 5 नंबर पूरे पक्के हो जाते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन है, इन एन एग्जीबिशन 7 ब्रांड हैव पुट अप देयर स्टॉल। फर्स्ट लाइन है, ईच ऑफ दीज स्टॉल आर फेसिंग ईस्ट। ईस्ट की तरफ फेस करना है तो मीन्स किधर की ओर फेस होगा हमारा, इस साइड की ओर होगा। अच्छा, लोग कितने हैं यहाँ पर आगे है, द 7 ब्रांड विच हैव पुट अप अ स्टॉल इंक्लूड, 7 ब्रांड है, नाम है टाइटन, बीबा, लैंडमार्क, एडिडास, पूमा, जारा एंड रिबॉक। टाइटन इज, यहाँ से हमारा कौन मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। टाइटन इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ रिबॉक। नेक्स्ट टू का मतलब क्या है, उसके बगल में है। तो टाइटन इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ रिबॉक, इसका मतलब है कि रिबॉक यहाँ पर है, उसके नेक्स्ट टू द राइट। देखिए फेस कहाँ है, फेस नॉर्थ की तरफ है, फेस जो है वो उसका क्या है, ईस्ट की तरफ है। तो इसका राइट हैंड किधर आएगा, इसका राइट हैंड इधर आएगा। तो रिबॉक का राइट हैंड में कौन बैठा हुआ है, टाइटन। तो यहाँ पर क्या आएगा, टाइटन। फेस कहाँ है, ईस्ट की तरफ। आगे है, रिबॉक इज 4th टू द राइट ऑफ लैंडमार्क। रिबॉक जो है लैंडमार्क के 4th राइट में है, मीन्स यहाँ पर एक और आएगा, यहाँ पर एक और आएगा, एक यहाँ और आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक यहाँ और आएगा। तो मीन्स यहाँ पर कौन आएगा, लैंडमार्क। अब देखिए लैंडमार्क के 4th राइट में कौन आ गया, रिबॉक आ गया, वही उसने हमें बोला है। आगे है, एडिडास इज बिटवीन बीबा एंड जारा। देखिए एडिडास जो है वो बीबा एंड जारा के बीच में है, लेकिन बीबा और जारा का एग्जैक्ट प्लेस क्या है ये हमें नहीं पता। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लैंडमार्क विच इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ बीबा एट द वन ऑफ एंड। लैंडमार्क की बात करी जा रही है यहाँ पर कि जो लैंडमार्क है विच इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ बीबा, वो बीबा के 3rd लेफ्ट में है। तो बीबा को देखो यहाँ हम कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पर बीबा यहाँ आया, बीबा के 3rd लेफ्ट में कौन आ गया, लैंडमार्क, ठीक है। और ये भी है क्वेश्चन में कि जो लैंडमार्क है वो वन ऑफ द एंड है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो एक एंड तो हमें मिल गया। अब आगे क्वेश्चन में ऊपर ये लिखा गया था कि जो एडिडास है वो बीबा एंड जारा के बीच में है। तो बीबा ये है तो इसका मतलब जारा ये होगा, और उसके बीच में कौन है, एडिडास। अब ये देखिए कितने ब्रांड्स थे, टोटल थे 7, लेकिन हमने कितने पुट किए, 6 पुट किए। तो इसका मतलब बचा कौन, बचा हमारे पास पूमा। और हमें क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया है जो लैंडमार्क है वो एक एंड है, इसका मतलब दूसरा एंड नीचे है, और बचा हमारे पास सिर्फ पूमा, इसलिए हम पूमा को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे पेपर में। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द गिवन पेयर इज करेक्ट फॉर द ब्रांड डिस्प्ले एट द 2 एंड ऑफ द लाइन। मीन्स कि यहाँ पर 2 एंड है, तो उसमें से कौन सा करेक्ट है। अब एंड हमें डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, लैंडमार्क जारा, टाइटन जारा, लैंडमार्क पूरा पूमा, पूमा रिबॉक या रिबॉक लैंडमार्क। हमें क्वेश्चन में एंड दिख रहा है, क्या है, एक लैंडमार्क है, दूसरा क्या है, पूमा। तो हम लोग ऑप्शन जो 3rd है उस पर ओके कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ब्रांड इज डिस्प्ले ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ टाइटन। कौन सा ब्रांड है जो टाइटन के एकदम इमीडिएट राइट में है, तो कौन सा है, पूमा। तो आंसर हमारा क्या होगा, पूमा। अगला है, जारा इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ किसका। जो जारा है ये रहा, इमीडिएट लेफ्ट मतलब किसका, एडिडास का, ठीक है। आगे है, विच ब्रांड इज बीइंग डिस्प्ले एग्जैक्टली बिटवीन बीबा एंड टाइटन। कौन सा ब्रांड है जो बीबा और टाइटन के एग्जैक्टली बिटवीन में आ रहा है। तो बीबा ये रहा, टाइटन ये रहा, तो आंसर क्या होगा हमारा, रिबॉक। अगला है,
Which brand is being displayed toward the immediate right of Titan? इमीडिएट टाइटन के एकदम राइट में कौन सा ब्रांड आएगा? हमारा आंसर पूमा। अगला, पूमा हैज पुट अप अ स्टॉल ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ विच ब्रांड? सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, जो पूमा है वो किसके एकदम इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है? तो क्या आंसर आएगा हमारा? टाइटन। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आएंगे और इसी टाइप से पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए।